बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्मं तमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार। जैसे बंदर होते भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न पासे सर परम में ध्यावत है सब सब। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाम बनाए सुंदर जीव का को उतारने नम्रता और दीनता से हे सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज समस्त संसार के लिए 2 मिनट के लिए 3 बार जो है अपना हमारा जो चलता आ रहा है 2 शब्द बोलेंगे। पूरन परमात्मा पापों का होए खात्मा विश्व बने धर्मात्मा क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। हे पूरन परमात्मा पापों का होए खात्मा विश्व बने धर्मात्मा क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। हे पूरन परमात्मा पापों का होए खात्मा विश्व बने धर्मात्मा क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो अभी अनंत सिंह आपको अमृत वचन सुनाएगा जो हमारा आज का दैनिक 30 जून 2020 वार मंगलवार। अमृत वचन। उसका नाम सेवक नहीं है जो अपने ख्यालों से बड़ा काम करे, जिसको जिस प्रकार की सेवा श्री सद्गुरु प्रदान करें और वह उस पर कुर्बान जावे, उसका नाम सेवक है। जो सेवक अपनी खुशी के लिए सद्गुरु की प्रसन्नता का विचार ना करे हीन समझो। जिस बात पर सद्गुरु प्रसन्न हो उसके ऊपर जी तन मन धन अपनी खुशी आदि सब न्यौछावर कर दे, वही सेवक है। प्रेमी के हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, इसलिए उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सद्गुरु के श्री वचन सब ग्रंथों का सार तत्व हैं। जो नम्रता धारण कर सद्गुरु की प्रसन्नता ग्रहण करे उसका नाम सेवक है। भगवान के वचन हैं, जब याद करते हैं मुझे एक बार एकदम आ जाता हूँ, चाहे रहूं 7 समुंदर पार। यह मालिक का वर है कि जो अहंकार को त्याग कर श्री वचन करेगा उसका भक्ति मार्ग निष्कंटक होगा और सद्गुरु की सहायता मिलेगी। जो अपनी मान्यता में उलझकर श्री सद्गुरु की मौज या प्रसन्नता को विस्मृत कर दे और दूसरे के दुख का भी ध्यान ना करे तो वह सेवक नहीं कहलाता। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु के वचन भुला दिए, वह चाहे कितने भी धन या बड़ाई प्राप्त कर ले, उसे प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पूंजी तो गंवा दी है। जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से और कभी ताड़ना के रूप में वे समझाते हैं कि यह माया भ्रम है, इससे सतर्क रहना। अगर मान चाहोगे तो प्रेम रस का पान नहीं कर सकोगे। यह कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसे कमजोर विचार नहीं होने चाहिए। सद्गुरु मेरे अंग संग हैं, मैं सब कुछ कर लूंगा, यही भावना रखनी चाहिए। सद्गुरु को जिस बात की चिंता हो, जब तक सेवक वह पूर्ण ना करे तब तक उसे सुख की निद्रा नहीं सोना चाहिए। जिसने दिल से सद्गुरु का आधार लिया है उसे दुख सुख मान अपमान स्पर्श नहीं करता।
लोगों को चाहे ये आभास हो कि अमुक व्यक्ति दुख सहन कर रहा है, परंतु वह उससे न्यारा व निर्लेप रहता है। सांसारिक दुख ही वास्तविक सुख की ओर ले जाते हैं। घबराओ मत, इस क्षणभंगुर दुख को सहन कर भक्ति की तरफ रुख करो तो स्वयं ही सुख की प्राप्ति होगी। जब मूल दिए बिना कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं मिलती, तो प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु मूल्य दिए बिना कैसे प्राप्त हो सकती है? वह तो दिल देने से उपलब्ध होगी। जब सेवक का दिल श्री सद्गुरु के वचनों तथा आज्ञा में लय होकर एक रूप हो जाता है, तो ऐसी प्रसन्नता को परावर नहीं रहता। इसी प्रसन्नता की मस्ती में मैं मेरी अथवा खुदी के आवरण विनष्ट हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विशेष अमृत वचन। तुम समझते हो कि संबंधियों का तुम्हारे साथ मोह है, परंतु गलत समझते हो। इनका मोह तो स्वार्थ से है। जब स्वार्थ पूर्ण नहीं होगा तो एक क्षण में ही तुम्हें भूल जाएंगे। मृत्यु उपरांत मेरे संबंधी मेरे लिए मेरी पूंजी से कुछ करेंगे, तुम यह विचार छोड़ दो। अभी अपने हाथों से ही कुछ परमार्थ कार्य करना है तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए दूसरे भी कुछ नहीं करेंगे। जब किसी का प्रदेश जाना होता है तो अपने लिए रास्ते का सामान तैयार कर लेता है, परंतु आत्मा की यात्रा जो इतनी लंबी है उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। उस यात्रा के लिए हमें नाम, सेवा और भक्ति का सामान साथ लेना चाहिए। यदि अभी से भजन अभ्यास की प्रवृत्ति नहीं बनाई और शरीर निर्बल हो गया तो क्या करोगे? इसलिए अभी से यह स्वभाव बना लो कि बिना किसी अनुपस्थिति के प्रतिदिन कुछ समय भजन अभ्यास में अवश्य दिया करो, ताकि बाद में कोई कठिनाई ना हो। इस झूठे यौवन के सौंदर्य का अभिमान ना करो, क्योंकि देख भी रहे हो कि कोई युवावस्था में ही खाली हाथों जा रहे हैं। जो गुण तुम्हें सद्गुरु के निकट ले जाते हैं उनसे उन्नति कर रहे हो या नहीं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। यह विश्वास करो कि तुम्हारा प्रत्येक कार्य प्रभु देख रहे हैं और वह उत्तम न्यायकारी हैं, पक्षपात नहीं करेंगे। पाप करके पश्चाताप करना और फिर दोबारा वही पाप करना अपने को धोखा देना है। मालिक तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा करेंगे, इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि उस समय लज्जित होना पड़े। यह सदा याद रखो कि मालिक की दरगाह में प्रत्येक अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है, कोई दूसरा आपके स्थान पर जिम्मेदार ना होगा। इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि जिसका परिणाम दुखदायी हो। दिल करो साफ तो मालिक करे माफ। हमारे अवगुण ही हमारे लिए नरक अग्नि की लकड़ियां हैं, इन्हें यहाँ समाप्त करना चाहिए। हम स्वयं से अन्याय करते हैं जब भक्ति को माया पर न्यौछावर करते हैं। आलसी और भोगी मत बनो, परंतु पुरुषार्थी आनंद योगी बनो। बुद्धिमान उसे समझो जो सतगुरु के आगे अनजान बनकर रहता है। अपने धर्म के लिए कष्ट सह कर लोगे तो प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह झोपड़ी भी महल से अच्छी है जहाँ पर प्रभु का नाम का बसेरा है। जिसके मन में संसारिक अधिकारों का अभिमान भरा हुआ है वह मालिक के द्वार पर सुशोभित नहीं होता। उस जगह तो नम्रता, धैर्य और सहनशीलता वाला ही सुशोभित होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आपने शांति वचन में कितने सुंदर सुंदर अच्छे आपने ये अमृत में वचन सुने। एक भी आपके अंदर बैठ जाए तो जिंदगी तर जाए। हम भी अभी शिष्य हैं। हम भी ये सारी बातें सीख कर यहीं से आपके साथ बैठकर सीखते हैं। हमारी मदर ने हमें बचपन से ही सत्संग की आदत डाल दी थी, जाने आने की, सत्संग में जाते थे। आज हम पूरी तरह तब जाकर आज हमारे ऊपर जो है इस तरह की, आज हम पूरी तरह अपने मालिक पर डिपेंड रहते हैं। दुख में भी सुख में भी, और कुछ रंग जरूर चढ़ जाता है जब हम सत्संग वगैरह में जाते हैं। आज उन वजह से ही हम कई कर्मों से बच जाते हैं। आज हमारी माता जी 85 ईयर्स ओल्ड अभी जो हैं
साथ में ही उनकी हालत ठीक नहीं है। वैसे वो स्थिर हैं लेकिन ऐसे सीरियस भी नहीं है, लेकिन एक उनको वेट है भारी है, और एक जो है उनका अब समय जो है जैसे आता है तो इंसान का जो है तो अभी कुछ ऐसे ही है, चल रहा है, कुछ नरम कभी गरम, कोई बीमारी भी नहीं है, मतलब शारीरिक जो है बुढ़ापा है। तो देखो जो है अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी उन्होंने सत्संग किया, लोगों को प्रभु के रास्ते पर लगाया। अभी भी वो पूरी तरह चेतन अवस्था में नहीं है, मगर फिर भी जो है नाम का जाप कर रही हैं उस अवस्था में भी। ये है भक्ति का रंग। कोई भी उनको कुछ कहते हैं भाई कुछ खा लो, कुछ कह लो, कुछ भी नहीं, वो बस सबको आशीर्वाद देती हैं और अपना जो है इस टाइम अपना थोड़ा बहुत जैसे भी उठती हैं, थोड़ा बहुत चाय पानी लेती हैं और अपना बेड पे हो जाती हैं। तो बेड पे हैं इस टाइम। कहना मतलब ये चाहता हूँ कि जिसको जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है उसको वो उस पर डिपेंड हो जाता है। तो हमें सिर्फ अपने भगवान की आदत डालनी चाहिए, उस पर निर्भर होने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इस आपको मैंने विशेष अमृत वचन का सबसे पहला यही समझाया है कि ना किसी दोस्त यार ने, ना किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी आपका साथ नहीं देना। और समय ऐसा इतना ज़्यादा इस टाइम कलयुग का विराट रूप आया पड़ा है कि टेलीफोन पर ही आपको लोग पर्सनली बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं। ये नहीं कि संसार में सब कुछ खत्म हो जाता है, हाँ, लेकिन ये होता है कि उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, दुखों की परसेंटेज बढ़ जाती है, दुष्ट लोगों की परसेंटेज बढ़ जाती है इस टाइम जो है। क्योंकि हमने परसेंटेज इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को समझा नहीं सकी, अच्छी तरफ लगा नहीं सकी। एक पीढ़ी का बीच में गैप आ गया। एक जो पीढ़ी जो है उसने बीच में इतना ज़्यादा अपने बच्चों को समझाने की कोशिश नहीं करी होगी। बीच में पीछे जो है कुछ सालों के अंदर इतना ज़्यादा माया का प्रकोप हुआ और जिसके अंदर सभी लेडीज, जेंट्स, यूथ सब जो है इसी कामों में लग गए कि पैसा कमाने में होड़ लग गई, ईर्ष्या, द्वेष, सिस्टम। तो एकदम जो है 2014 तक, जब तो मैं आपको बता रहा हूँ मोदी जी ने आकर थोड़ा बहुत जो है सिस्टम को हिलाया, कुछ बिजनेस ऐसे बंद किए जो 2 नंबर के चल रहे थे, सिस्टम को लोगों को सिमटना शुरू हुआ, लोग अपनी उस सिस्टम में आए, कम खर्चे में आए, धीरे धीरे जो भी हुआ मतलब कि तो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब हमने इंसान को देखना बंद कर दिया। 14 लाख रुपए का फ्लैट का कीमत 1 करोड़ हो गई। कहां से हुई, कैसे हुई? क्योंकि लोगों के पास पैसा अंधाधुंध आया। और कहां से आया? 2 नंबर के पैसा हुआ। तो मतलब कि एक पीढ़ी जो है हमारी, उसने वो चीजें सीखी ही नहीं है। वो 10 साल टाइम रहा, शायद मेरे ख्याल 10 साल ही वो टाइम ऐसा रहा, 2004 या 2000 से लेकर जो है 2005 से लेकर 2014-15 तक जो है, जिसमें लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इतनी तेजी के साथ लोगों ने पैसे कमाए और इतना भ्रष्टाचार के अंदर सिस्टम में सब हो गए। 95% लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कोई किसी ना किसी सिस्टम में था। आप अगर उसमें इतिहास सुनाना शुरू कर दो तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस तरह के धंधे चल रहे थे, किस तरह लोग उस टाइम के धंधों को याद कर रहे हैं। देश बिक रहा था, देश सब कुछ खत्म हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। मतलब कि जो भी गलत काम था इस धरती पर 10 सालों में इतना ज्यादा हुआ कि वो 10 साल में संस्कारों का संस्कार ही चौपट हो गए। एक दूसरे की लोगों ने मदद करनी छोड़ दी। 2000 तक तो मैंने देखा कि सब एक दूसरे की मदद करते थे, हम सभी दोस्त एक दूसरे के दुखों में सहारा बनते थे, सिस्टम बनते थे। धीरे 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 पैसे की होड़ ऐसी चली और मोबाइल का युग ऐसा शुरू हुआ जिसने जो आकर जो है बच्चों का सत्यानाश कर दिया। रात की जो है बहुत कम लोग थे जो रात को जो है जो जागते थे और जाते थे कॉल सेंटरों में आकर, और ये
क्लबों ने और जो नाइट क्लब, हुक्का बार, और ये इतनी तेजी से ये सब कुछ आया, इतनी कलयुग ने आकर सारे संस्कारों का सत्यानाश कर दिया। जितने भी अच्छे संस्कार थे वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, उस दौरान में जो है आप देख लीजिए कि उस दौरान में ये हमारा सिस्टम खत्म हो गया। आज फिर हमें वही जरूरत है उस संस्कारों में आने के लिए, और आपको निर्भर होना पड़ेगा तो भगवान पे निर्भर होइए, उसकी आदत डालिए कि जो भी हो अपनी मेहनत कीजिए और अभी प्रभु का सिमरन कीजिए, और जो है अपना तब जाके आप जो है एक आने वाले टाइम में कामयाब इंसान बन सकेंगे। लेकिन मैं जिस हिसाब से आज के टाइम में अभी कुछ दिनों में अभी इन्हीं दिनों में जब आदमी कहीं निकलता है या कुछ उसके साथ घटता है, कुछ दिनों के अनुभव से पता लगा है, जब से कोरोना आया उसके बाद अभी 10 दिन के अनुभव से पता लगा कि आज के बच्चे जो हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बहुत ज़्यादा गर्त में जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। और माँ बाप का किसी के कोई कहना नहीं मान रहा, सत्संग की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, गुरु भाइयों को छोड़ के। गुरु भाइयों के बच्चे फिर भी मैं देखता हूँ, अनंतपुर जाता हूँ या कुटियाओं में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, 1-2% यंग ब्लड जो है वहां नजर आता है, नहीं तो वो भी नहीं है। आप सोचो कि अगर हम लोग अपनी पीढ़ी को नहीं सुधार पाए, उस जो हमारी एक जो है, तो हम ये कोई नहीं सुनेगा यीशु, और किसी न कोई नहीं चलेगा। और जैसा जैसा उनको अनुभव होगा अपने मन के हिसाब से, आज लोगों को क्या अनुभव हो रहा है कि इससे साथ नहीं बोलना चाहिए, ये इसने हमारा काम नहीं किया, ये नहीं करा, ये हुआ, लेकिन इससे ऊंची बातें कोई भी नहीं सोच रहा। अपनी परिवारों से लोग क्यों कट रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि अगर कोई अच्छा है, वो दूसरे को अच्छा बनाना चाहे, तो वो कुछ अच्छी बातें झेलना चाहे, दूसरा उसको सुनने को पसंद नहीं करता। बुरी संगत वाला बुरी संगत में जल्दी से मिक्स हो जाता है। शराब पीने वाला रात को पैक के लिए बुलाओगे तो आपके घर के जितने भी रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जितने भी पीने वाले होंगे सब आ जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी संसारी बातें होती हैं जिसमें आदमी ऐसे समझता है कि जैसे मोती चुभ रहा हो। और अगर आप किसी को किसी सत्संग में बुलाओ तो कोई भी नहीं आएगा, कोई अच्छी बात बताओगे, कोई अच्छी बात। आज के टाइम में अनुभव, हमारे बच्चे हमारा अनुभव ही नहीं सुनना चाहते, वो अपना अनुभव लेना चाहते हैं। आज भगवान ने पिक्चरों को बंद कर दिया, फिल्म नहीं बन रही, लोगों को समझ आ रही है कि आज लोगों को समझ आई है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का सिस्टम क्या है, दिखावा है, नशा है, सिस्टम है, कितना कुछ जो है। उन लोगों को भी सुधरना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं इन्होंने पिछले दिनों में कुछ दिखाया हो। 200 करोड़ 300 करोड़ की पिक्चरें क्या बन रही थी, उसके अंदर क्या आ रहा था। 1 घंटे के अंदर आदमी बाहर फिल्म हॉल से बाहर आता है तो भूल जाता था कि क्या था, क्योंकि उसके अंदर गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। कोई बहुत अच्छी पिक्चर देशभक्ति की आई होगी 2-4, तो लोगों ने उसको याद रखा होगा, नहीं तो नाम भी पिक्चरों के ऐसे थे। तो अब मैं यंग ब्लड की बात कर रहा हूं, और बात करना बड़ा जरूरी है। सिर्फ बूढ़े आदमियों से बात करना या हम उम्र से बात करना भी जरूरी नहीं है, बच्चों की भी बात करना जरूरी है। ऐसी पिक्चरों के नाम आए, छिछोरे, गली बॉय, ये वो, किस तरह की पिक्चरें आई, और जिनका नाम से ही पता लग जाता था इसमें कोई शिक्षा ही नहीं है। तो क्या इन फिल्म इंडस्ट्री वालों के पास भी इतनी घृणा, इतना ईर्ष्या आपस में, इतना आपस में इनका आपस में ईर्ष्या द्वेष इतना बढ़ चुका है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही, कि हर आदमी जो है मरने की सोचने की। आज जो पीछे किस्सा हुआ तो उसने, आपने देखा सुशांत ने जो है कैसे वो किया, कल भी मैं देख रहा था जो है, हम लोग बड़ा दुख होता है, बड़े स्टारों ने छोटे स्टारों को हार्ट कर दिया। अब वहां पे हर आदमी दिल का, सभी दिमाग से नहीं चलते, जो दिमाग से चला इस कलयुग के अंदर तो उसको दिल पे असर नहीं होता। और कई लोग होते हैं इमोशनल होते हैं। पहले टाइम के अंदर जो गाने लिखने वाले मोहम्मद रफ़ी थे, मुकेश थे, ये पैसे की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे। लता मंगेशकर भी हैं जिन्होंने पैसे की तरफ ध्यान ना देकर अपने रियाज को भी बरकरार रखा, अपने आत्मा को भी बनाए रखा, जो अच्छे संस्कारों को भी बनाए रखा। तो आज उनका नाम भी है, ऊंचा स्थान भी है, और उनका कहीं गलत जगह नाम भी नहीं जाता, किसी गलत कैटेगरी में भी नहीं आता। और वो लोग दिल को समझते थे, दिल की बात को समझते थे। दिल का मारम कोई ना मिला, जो मिला सो गर्जी, एक साड़ी पंजाबी की कहावत है।
दिल दा मारम कोई ना मिला, जो मिला सो गर्जी, जो मिला सो मतलब ही मिला। दिल को समझने वाला नहीं मिलता, दिल को समझने वाले एक मालिक हैं, वो समझते हैं। उनके आगे दो आंसू बहाओ तो आपको समझ आ जाएगी कि वो आपके सिर पे कैसे हाथ रखेंगे। मैं दिल की बातें आपके साथ भगवान की करने लग जाऊं तो आप मेरे ऊपर भी बिलीव करना शुरू कर दोगे, मुझे भी कहोगे कि तो ढोंगी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मालिक के चरणों में जब आप उसके याद में दो आंसू बहाओगे, उसको आप जो इधर उधर आप रिश्तेदारों दोस्तों यारों के लिए आप ये सोचते हो कि ये मुझे प्यार नहीं करता, अपना कंधा ढूंढते हो, अगर ये मालिक के चरण ढूंढ लो और उनके चरणों में अपना बैठ के अपने दो आंसू बहा दो तो शायद ये ब्रह्मांड मालिक बदल दे, सृष्टि को बदल दे, जो हो रहा है उसको एकदम चेंज कर दे। जब प्रभु जो हैं वो तो दिल को समझते हैं। भगवान कृष्ण ने तो यही कहा है, सभी भगवान जो हैं उन्होंने दिल की बात करी है। दिल, बिल्ली का बेर खाने गए तो भगवान दिल से गए। कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी को बताया तो कैसे दिल से याद किया तो पहुंचे, और भी कई लोगों ने बुलाया तो पहुंचे। ये सिर्फ उन दिनों की बात नहीं है, कलयुग में भी बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े आत्माएं देखी हैं मैंने, जो भगवान को अपने ऐसे रखते हैं, ऐसे बात करते हैं आमने सामने बिठाकर। ऐसे ऐसे बंदों के साथ अपनी दोस्ती रखनी चाहिए, जो मालिक को ऐसे बिठा के बात करते हैं, उनको साथ बैठ के खाना खाते हैं। ऐसे ये मत सोचो ऐसे लोग नहीं हैं। बहुत प्रभु के प्यारे हैं जो प्रभु को अपने साथ बिठाकर खाना भी खाते हैं और उनसे दिल की बातें भी करते हैं। दोस्त भी बना रखा है, बाप भी बना रखा है, दादा भी बना रखा है। ये तो अपने मन के भाव हैं, आप किसी भाव से बात करेंगे। तो इसी तरह करके दुनिया में जो है, अब कोई शो करेगा कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए किसी ने ये एक बात कही थी, गरीब को मत सता गरीब रो देगा, सुनेगा जब उसकी परमात्मा तो तुझे जड़ से खो देगा। ये बात जो बनी थी ये भी इमोशनल में बनी हुई थी, इसी के ऊपर ही, क्योंकि एक किसी की आत्मा को दुखाना बहुत बड़ा पाप है। और आज के टाइम आत्मा दुखाने का सिस्टम बहुत लंबा चल चुका है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। फिर भी अच्छे लोग हैं जो बोलते नहीं हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, वो सोचते हैं हम कुछ बोलेंगे, हम, हर आदमी की एक वैल्यू होती है। लेकिन कुछ भी हो, अच्छे लोगों को अपनी अच्छाई जरूर जो है कहीं ना कहीं लोगों की, देखो एक आदमी दो आदमी कीचड़ में फंसे हुए हैं तो उसमें एक निकालने वाला है कीचड़ में से, जैसे कोई कीचड़ में फंसा, उसको दूसरा निकालने जाएगा, कोई दूर से तो निकालेगा नहीं। अगर वो तालाब में डूबा हुआ है कोई तो उसको तालाब में तो निकालने जाना ही पड़ेगा। तो नजर तो दोनों तालाब में आएंगे, दोनों ही कीचड़ में नजर आएंगे, निकालने वाला भी और जो फंसा हुआ वो भी। दुनिया को तो दोनों कीचड़ में ही नजर आएंगे। तो इसलिए जो है हर आदमी को गलत काम से निकालने के लिए घुसना ही पड़ता है सिस्टम के साथ। तो ये बड़ा एक सिस्टम है। तो इसीलिए जो है आप जो है अपने विचारों को शुद्ध करें। और जो है मैं इसीलिए आपको रोज कहता हूं कि एक दिन कुछ आपको लगे कि जरूर लिखें कॉपी के ऊपर कि मेरा अंदर क्या क्या गलत भावना है, या मैं किसके बारे में क्या गलत सोचता हूँ और क्यों सोचता हूँ। तो आपको अंदर से आत्मा सारी चीज़ों के जवाब देगी। उसके बाद वो जो हमारे दिमाग में आजकल के टाइम में उसको वायरस कहते हैं, जो मोबाइल में भी जैसे आ जाता है, कंप्यूटर में भी आ जाता है, हमारे दिमाग में एक वायरस आ जाता है। एक आदमी गंदा होता नहीं है, उसको बुरा उसके बारे में वो बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, वायरस आ जाता है हमारे दिमाग में। तो इस वायरस को निकालने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को गहराई में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं दुखी क्यों हूँ, आज मैं परेशान क्यों हूँ, आज मैं किस वातावरण से वैसा होके आया हूँ जिससे जो है मेरे को दिक्कत आ रही है। जो सेंसिटिव मन वाले होते हैं वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और जिनका मोटी बुद्धि होती है, मोटा दिमाग होता है, खाया पिया भोगा सो गया, उसके लिए कोई मरे कोई जिए उसको कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जिसकी इंद्री खुल गई है, तीसरी इंद्री खुल गई है, जिसको समझ आ गई है कि संसार में ये सोना जा ये सब चीज़ें, खाने जो पीना, ये सारी भौतिक चीज़ें हैं,
ये सिर्फ हमें इस्तेमाल के लिए मिली, हम सोने के लिए नहीं आए संसार में, हमें जागना भी है और जगाना भी है। तो तभी आप जो है सारा दिन आपको बिस्तर पे कांटे नजर आएंगे, कुछ ना कुछ करोगे आप। आलस जो है वो महामारी है, आलस भी एक महामारी है, शरीर को जंग लगा देगी। आप गाड़ी खड़ी कर दो, थोड़े दिनों में आपको देखोगे उसमें अपने आप गियर भी थोड़ा टाइट लगने लग जाएगा। जब दोबारा चलाओगे महीना खड़ा करके फर्श गलना शुरू हो जाएगा। तो वो खड़ी खड़ी जो है उसको, लेकिन अगर चलती रहेगी उसमें तेल पानी चलता रहेगा और उसमें चलाते रहोगे तो कितनी मर्जी चला लो। और नहीं तो ये शरीर जो है ये आलस में पड़ा पड़ा आपका जो है मिट्टी हो जाएगा। मैं यंग लोगों को देख रहा हूं, सारा दिन बेड पर बैठकर जो है ये जो करते हैं, जो अपना सारा दिन मोबाइल लेके, इनके शरीर क्या हो रहे हैं, ये फिर इनको दवाइयों की आदत पड़ जाएगी। बहुत विरले लोग हैं 20 मिनट भी कोई व्यायाम नहीं करता। एक कैटेगरी है जो मेहनत करने वाली है, वो तो अपने सारे काम करती है। कोई चाहे सब्जी बेचने वाला है, ठेला लगाने वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, उसकी तो मजबूरी है, उसने 2 पैसे कमाने जाना है, दुकानदार है उसमें भी जाएगा। लेकिन एक मैं उस उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ बैठ के ही काम करते हैं और अपना शरीर जो है अपना खराब कर रहे हैं। कोई भी कि आज के टाइम में आप पार्कों में देखो 1% लोग भी नहीं होते, पूरे देश के 1% लोग जनता पार्क नहीं जाती। ये जो जिम बने हैं ये सिर्फ डोले बनाने के लिए लोगों ने इस्तेमाल कर लिए हैं। फिर भी फिटनेस है वहाँ पे, अगर प्रॉपर ढंग से थोड़ा बहुत किया जाए। अगर ये मत सोचा जाए शारीरिक इसको डोले बनाने हैं या अपनी छाती बनानी है, अगर वैसे नॉर्मल आप जाके एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो इस तरह करके जो वो भी उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अब जो है अनंत सिंह आपको अनंत दृष्टांत सुनाएगा आज जो है, उसके बाद जो है अपने प्रवचन 8 उसके बाद प्रवचन 8 सुनाना मैंने। तो मैं आपसे जो है विदा चाहता हूँ जी, कल फिर आपसे मिलूंगा जी। तो है क्योंकि आज हम थोड़ा लेट शुरू हुए हैं, तो हमारा एक कार्यक्रम होता है कि अगर 1 से 2 हो जाए तो ठीक रहेगा। आज 10 मिनट लेट थे, तो अभी जो है अनंत सिंह आपको जो है ये सारा आप जो है बाकी का प्रोग्राम सारा वो सुनाएगा आपको जैसे। आनंद दृष्टांत संदेश 1 दृष्टांत 37 नम्रता। ऊंचे पानी ना टिके नीचे हो ठहराए, नीचा होए सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। इस बात से तो सभी परिचित हैं कि कुदरत की तरफ से जो पानी बरसता है वह ऊंची जगह पर नहीं ठहरता, अपितु सपाटे से नीचे की ओर भागने का प्रयास करता है। मानव मात्र को पानी पीने के लिए सिर को नीचा करना पड़ता है, बिना नीचे झुके पानी पिया नहीं जा सकता। इसी तरह से रूहानियत में भी नम्रता व दीनता के बिना ध्येय की पूर्ति होना कठिन है। जब तक मन में नम्रता व दीनता की भावना ना होगी तब तक लक्ष्य प्राप्ति में सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि दीन बंधु भगवान को केवल दीनता ही बांध सकती है। जैसा कहा भी है, दिव्य दीनता के रसही का जाने जग अंधु, भली बिचारी दीनता दीन बंधु से बंधु। बिना दीनता के अगर यह मनुष्य जप तप कर्म धर्म अथवा कोई भी साधन करे, उसके साथ अहंकार हो जाने का भय होता है। अभिमान के त्यागने से ही मनोरथ सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार जब तक विश्वामित्र राजा राज्य मध्य तथा ईश्वा देश आदि के चंगुल में फंसे रहे तब तक वे ब्रह्मा ऋषि पद से वंचित रहे, परंतु जब अभिमान का त्याग करके नम्रता धारण कर ऋषि वशिष्ठ जी के पांव पर गिरे तो जिस ब्रह्मा ऋषि पद करने की उन्हें अभिलाषा थी वह प्राप्त हो गई। पूरी वार्ता पढ़िए। कुशिक वंश के राजा विश्वामित्र जी एक बार सेना के साथ शिकार के लिए कुशिक वंश के राजा विश्वामित्र जी एक बार सेना के साथ शिकार के लिए निकले थे। चलते चलते वे अपने राज्य से दूर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम के समीप पहुंच गए। नरेश विश्वामित्र का आगमन सुनकर वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मचारी सेवक द्वारा उनके पास समाचार भेजा कि राजन, आप आश्रम के समीप आए हैं, इस नाते मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। राजा विश्वामित्र पूर्व ही वशिष्ठ जी के तप से विश्वास रखते थे।
दूसरा उनका कीर्ति भी चारों ओर फैली हुई थी। इस बात से वे परिचित थे कि इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तब समस्त सेना सहित सम्राट विश्वामित्र जी उनके आश्रम पर जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ जी ने उन सबको रजोचित भोजन सामग्री प्रचुर मात्रा में दी। भोजन में किस प्रकार की भी न्यूनता भी ना थी। यह भी देखकर राजा विश्वामित्र बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महर्षि जी से पूछा कि वन में रहकर आपको यह सब भोजन सामग्री अतुल मात्रा में कहाँ प्राप्त होती है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह सब मुझे तपस्या के बल द्वारा प्राप्त ना होकर नंदिनी नामक कामधेनु के प्रभाव से सुलभ है। महर्षि जी से वृत्तांत सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। जब वे आश्रम से अपने राज्य की ओर जाने लगे तो उन्हें वशिष्ठ जी से कहा कि महर्षि जी, आप मुझे यह गाय दे दे, विपरीत इसके जो कुछ भी चाहे मैं आपको दे सकता हूँ। तब ऋषि जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण गौ विक्रय नहीं करता, इसलिए मैं आपको यह गाय देने में समर्थ हूँ। यह सुनकर राजमत में चूर हुए विश्वामित्र उग्र स्वभाव होने के कारण उत्तेजित हो गए और उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को बलपूर्वक ले चलो। परंतु यह नंदिनी कोई साधारण गाय तो थी नहीं कि जिसे सैनिक बलपूर्वक खींचकर ले जाते। जब सैनिकों ने उसे हाथ ही लगाया तो गाय की हुंकार मात्र से तत्क्षण वहां शत योद्धा उत्पन्न हो गए, जिन्होंने की विश्वामित्र के समस्त सैनिकों को मार भगाया। तब विश्वामित्र जी ने स्वयं वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया। उस समय महर्षि जी कुश का ब्रह्मादंड हाथ में लिए शांति चित्त हो स्थिर बैठे रहे। विश्वामित्र के साधारण तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र भी इस ब्रह्मादंड से टकराकर नष्ट भ्रष्ट कर हो गए। इस प्रकार वे परास्त होकर उस समय तो लौट आए। तत्पश्चात कठोर तपस्या करके विश्वामित्र जी ने दिव्य शस्त्र प्राप्त किए तथा नवीन शक्ति संपन्न हो महर्षि वशिष्ठ जी पर पुनः आक्रमण किया, परंतु वे दिव्य शस्त्र भी वशिष्ठ जी के ब्रह्मादंड से छूकर टूट जाते। इस प्रकार स्वयं को श्रीहीन होता देख विश्वामित्र जी ने सोचा कि ब्रह्मा बल ही श्रेष्ठ है, जिसको पाकर वशिष्ठ जी मुझसे भी अधिक पराक्रमी हैं। मैं इनको किसी प्रकार अथवा किसी युक्ति द्वारा भी मार सकने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। क्षत्रिय की शक्ति ब्रह्मबल के धनी ब्रह्माश्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह सोचकर कि दिगंबर क्षत्रिय बलम ब्रह्मा तेजो बल बलम, उन्होंने राजपाट को त्याग कर दिया और तपस्या में लीन हो गए। सैकड़ों वर्ष इन्होंने तपस्या करते हुए बीत गए। उग्र तपस्या शासन इंद्रासन भी डोले। स्वर्ग के राजा इंद्र को इस बात का मन में आतंक होने लगा कि कहीं विश्वामित्र मेरा आसन न छीन ले। यह सोचकर उसने कुशिक नरेश की तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग से मेनका अप्सरा को भेज कि तुम जाकर विश्वामित्र को मोहित कर उसकी तपश्चर्या को खंडित कर दो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका विश्वामित्र के पास गई और इन्हें अपने हाव भाव द्वारा मुग्ध करने लगी। अतः मेनका की दुख मुग्ध क्रिया का वार विश्वामित्र के मन पर चल ही गया। वह तपस्या को छोड़ उसके चंगुल में फंस गए। फल यह हुआ कि राजा दुष्यंत की पत्नी शुकुंतला इनकी ही पुत्री थी। तपस्या करने के मध्य में उन्हें एक बार ब्रह्मा जी के दर्शन भी हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र जी को यह वरदान दिया था कि हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। महर्षि वशिष्ठ जी के स्वीकार करते ही तुम ब्रह्मा ऋषि बन जाओगे। किंतु विश्वामित्र के लिए महर्षि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना अति अपमानजनक विषय था। दैवात जब कभी वशिष्ठ जी से इसका मिलाप हो जाता तो वे इन्हें राजश्री विश्वामित्र कहकर ही पुकारते थे। यह शब्द विश्वामित्र के हृदय में मूल के समान लगा करता था। अतः यह वशिष्ठ जी को अहित करने की ताक में रहता। एक बार विश्वामित्र ने किसी राक्षस को प्रेरित कर वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा दिए। इतनी शत्रुता करने पर भी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को कुछ न कहा, अपितु शांतचित्त व मालिक की भांति में लीन रहे।
उनके पुत्रों को मारकर भी वह अब भी विश्वामित्र का हृदय भरा नहीं। स्वयं भी वशिष्ठ जी को अपमानित करने का सदैव अवसर खोजते रहते। उनका हृदय वैर तथा हिंसा के प्रबल भावना से पूर्ण हो चुका था। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कोर कसर न उठा रखी थी। अंततः स्वयं एक दिन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रात्रि में छिपकर वशिष्ठ जी को मारने हेतु निकले, क्योंकि में तो कई बार आक्रमण करके भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। चांदनी रात्रि सब और विमल चंद्रमा की किरणें अमृत बरसा रही थी। उस समय कुटिया के बाहर वेदी पर एकांत में महर्षि जी अपनी पत्नी अरुंधति सहित बैठे थे। परस्पर सत्संग। अरुंधति ने कहा, स्वामिन, आज कैसे निर्मल ज्योत्सना छिटक रही है। यह सुनकर महर्षि जी ने कहा कि जिस प्रकार चंद्रमा आकाश में अपनी विमल रश्मियां बिखेर रहा है, उसी प्रकार आजकल पृथ्वी पर विश्वामित्र के तप का निर्मल तेज प्रकाशित हो रहा है। महर्षि वशिष्ठ जी का इतना कुछ अनिष्ट हो जाने पर भी उनका पावन हृदय अहिंसा तथा क्षमा से पूर्ण था। यद्यपि वे सब कुछ जानते थे। वशिष्ठ जी के मुख से ये शब्द कुटिया की ओट में छिपे हुए जब विश्वामित्र ने सुने, तब उनका हिंसक हृदय स्वयं को धिक्कारने लगा, क्योंकि यह सब उसी समय वशिष्ठ जी का प्राणांत करने आए थे। मन में अब पश्चाताप करने लगे। वशिष्ठ जी के प्रति गए निशंस व्यवहार अब शनै शनै उनके हृदय को शुद्ध करने लगे। मन में कहने लगे कि जिनके 100 पुत्रों को मैंने अकारण मृत्यु के घाट उतारा, वही वशिष्ठ जी अपने पुत्रों के हत्यारे के प्रति एकांत में किस प्रकार अपनी पत्नी से मेरी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। ऐसे दया व सहिष्णुता के आदर्श महापुरुष को पुनः आज मैं मारने के लिए कटिबद्ध होकर आया हूँ। इस प्रकार स्वयं को धिक्कारते हुए शस्त्र पृथ्वी पर गिरा दिए और दौड़कर महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों पर जा गिरे। विश्वामित्र के महर्षि होने में इतना दर्प, द्वेष तथा असहिष्णुता ही तो बाधक, आज वह मनोमालिन्य दूर हो गया, जिससे होकर अहिंसक बन गया। इस प्रकार नम्रता व दीनता के बाद अनुताप करते हुए चरणों पर पड़े। विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने बड़े प्यार से उठाते समय कहा कि उठो ब्रह्माश्रय, आज को सब हार्दिक अभिलाषाएं पूर्ण हो गई तथा वशिष्ठ जी के प्रति जो मन मुटाव रखते थे वह भी विदा हो गया। शांति मिली। तात्पर्य यह कि महापुरुषों को जो जीवन अत्यंत प्रभावशाली होता है, कोई जितना भी कठोर प्रकृति का क्यों ना हो, उसके दिव्य चरित्र अवश्य एक ना एक दिन परिवर्तित करने में सफल ही होते हैं। जिस प्रकार की विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ जी को कितने अपरिमित विश्वामित्र से कुछ मुख हो सब कष्ट सहन कर, चूंकि उन्होंने क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके प्रभाव से एक दिन विश्वामित्र भी निर्भिमान और विनयशील बनकर ब्रह्मर्षि की पदवी को प्राप्त करने में सफल हो गए। यह है नम्रता, दीनता और विनय भावना। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांसारिक सोच। आम संसारी जीव की सोच केवल माया तक ही सीमित है। वह दिन रात मायावी सामानों को एकत्रित करने में ही संलग्न है और अपना संपूर्ण ध्यान इसी में ही केंद्रित करता हुआ इन्हीं मिथ्या पदार्थों को प्राप्त करने में प्रयासरत है। उनकी दृष्टि में अधिक से अधिक ऐशो इशरत के समान एकत्रित कर लेने में ही जीवन का
समाया हुआ है। ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी यह सोच सर्वथा अनुचित है। इसकी अपेक्षा जो गुरुमुख सदैव सद्गुरु के आश्रय पर जीते हैं और उन्हें अंग संग जान उनके उपकारों को सदैव स्मरण रखते हैं, वे एक पल भी उनकी याद से गुमराह नहीं होते। सद्गुरु के वियोग में जहां उनकी आंख सदा नाम रहती है, वहीं उनकी याद में उनका दिल सद्गुरु के ध्यान तसव्वुर कर सदैव खुशियों में झूमता रहता है। किसी ने कहा है, हंसता था मैं रात दिन, दिल में खुशी का नाम न था। रो रो कर तेरे गम में अब मैं खुश हुआ हूं। संसार में जो प्यार से अपने सेवकों को पूरी संभाल करते हैं, वह दुख से न्यारा कर देते हैं। ऐसे सेवक शारीरिक दुखों की परवाह नहीं करते, परंतु आत्मिक उन्नति के प्रति पूर्णतया सजग रहते हैं। संसारी लोगों की सोच इससे सर्वथा भिन्न होती है। वे सांसारिक भक्ति की लाभ हानि का तनिक भी विचार नहीं करते। माया जाने पर तो जोर जोर से रोते हैं, जबकि भक्ति की हानि हो जाने पर एक आंसू भी नहीं बहाते। एक सेठ की बूढ़ी माँ का देहांत हो गया। वह बहुत भक्तिवान थी और अपने बेटे को भी भक्ति की ही शिक्षा देती थी, लेकिन उसका बेटा माया के नशे में इतना बेसुध था कि माँ की दी हुई हिदायतों को अनसुना कर देता। माँ की मृत्यु के पश्चात उसने नौकर को बेचकर 8-10 गरीब औरतों को पैसे देकर रोने का नियम पूरा करवा दिया, परंतु स्वयं अपनी जबकि कुछ ही दिनों के पश्चात जुएं बुरी हार हो जाने पर वह दिन रात उस गम में रोता रहा। यह तो है आम संसारी लोगों की दशा। झूठी वस्तुओं में चित्त को अटकाकर उन्हें अपना मानकर उनके वियोग में तो दिन रात रोते हैं, परंतु जो सत्य वस्तु है उसका उन्हें तनिक भी ख्याल नहीं। भक्ति को पाने के लिए अगर रोना भी पड़े तो भी वह सकारत है, क्योंकि भक्ति सब सुखों की खान है। अंतकाल में भक्ति ही जीव की साई होती है और जीवात्मा को सच्चा सुख प्रदान करती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस अद्वैत मत श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचार्य प्रथम 25 वर्ष तक का विद्या अध्ययन। दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थ में अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करना। तीसरी व्यवस्था में इन सब से उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना तथा चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना। इसका वास्तविक रहस्य ये बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन पर पड़ जाएं, वही बड़े होकर फलते फूलते हैं। परंतु होता यह है कि इस अवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि केवल सांसारिक पुस्तकीय ज्ञान हमारी उन्नति का साधन बन सकता है। यह पुस्तकीय ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और सांसारिक आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान कर सकता है, आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता। ब्रह्मचार्य का अर्थ ही ये है कि ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में इस विद्या का ज्ञान आरंभ न किया तो प्राप्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्यावस्था में मायावी संस्कारों का इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। बचपन में चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना अत्यंत सरल है।
इसलिए तो सभी लोग अपने बच्चों को बाल्यकाल आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते थे। अतएव ब्रह्मचार्य को वास्तविकता अर्थ है आत्म गृहस्थाश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संत महात्माओं की सेवा करना तथा दीन दुखियों की सहायता परम कर्तव्य है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं, जग रहूं जग में अलग रहूं, जोग जुगती की रीति, जन हृदय नाम ते लाई रहो दृढ़ प्रीति। अर्थात संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप का सर्वोत्तम युक्ति यह है कि सर्वदा सुमिरन में सुरती को लगाए रखो, सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन ना फंसाओ। वानप्रस्थ का अर्थ है मन के बंद लगाना, चित्तवृत्तियों को विषय विकारों से उपराम करना। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर ना पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर न लगेगी। मायावी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए श्री सद्गुरु के अनुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियों बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर, मन को मायावी संस्कारों से मोड़कर आत्मज्ञान की ओर लगाना ही वानप्रस्थ है। संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्म भाव से में स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वही संन्यास है। इस प्रकार संत महापुरुषों ने ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है जिसे ग्रहण कर जीवन सफल बनाना है। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का दर्शन दर्पण की मैल दूर करने से, मुख का प्रतिबिंब या हिलते हुए पानी के ठहर जाने से उसमें चेहरे प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, उसी प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त होने पर आत्मज्ञान से हृदय बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो ईशदेव मालिक का स्वरूप दिल के दर्पण में दिखाई देता है। यही वास्तविक ध्येय है जिसे पाना है। किसी भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि संत महापुरुषों का संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे गोल फंदे को घड़ा सीधा नहीं, जैसे गोल फंदे को पेंदे को घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ उड़कन लगा दी जाए तो उसके सारे सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दी तो फिर लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार एक भंवर है गोल घड़े के समान। संत महापुरुष इस भंवर के सहारा देने वाले हैं जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर अपने सदुपदेशों को आश्रय ना दे तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल व माया का शिकार बनकर आवागमन के चक्कर में फंसा ही रह जाए, जिसे छुटकारा मिलना कठिन है। संत महापुरुषों की संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है कि एक ओर तो संसार में काल माया की अग्नि प्रज्वलित होती है जिसमें फंसकर जीवात्मा झुलसने लगती है, दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्ति रूपी मेघ बनकर आते हैं, विषय को दर्शाते हैं और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं। शांत करने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है वह अथवा अन्य वस्तु सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसे ही मानसिक शांति संत सत्पुरुषों की कृपा के बिना मायावी पदार्थों से कदापि नहीं मिल सकती। मानसिक शांति जीवन का आश्रय है तथा सुखमय बनाने के लिए एकमात्र साधन है, दुखों से छुड़ाने का अचूक औषधि है।
जो जीव काम क्रोध आदि विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं हुई, उनकी मानसिक दशा देखो तो विदित होगा कि सुख ऐश्वर्य के साधनों की कमी ना होते हुए भी उनका जीवन दुख रूप बना हुआ है। चिंता की अग्नि की कमी ना होते हुए भी उनका जीवन दुख रूप बना हुआ है। चिंता की अग्नि में दिन रात झुलस रहे हैं और जीवन सांसारिक ऐश्वर्य से संपन्न होता हुआ भी मानसिक अशांति के कारण नरकमय बना हुआ है। ऐसे अगम अथाह विषय विकारों के विष से भरे हुए संसार सागर में सत्पुरुष ही एकमात्र आश्रय हैं, जो इसका तट दिखाते हैं, भंवर में डूबने से बचाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिरी बुढ़े भव माही, भव सागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाही। संसार रूपी सागर की भंवर अथवा आवागमन का चक्कर इतना प्रबल है कि जीव इस भंवर से अपने बल से नहीं बच सकता। माया की वायु इस भंवर को और भी तेज कर देती है, जिससे जीव बार बार अन्यान्य योनियों का शिकार बनकर भवसागर में गोते खाता है। परंतु सद्गुरु ही ऐसे शक्तिशाली हैं, जो इस संसार सागर में गोते खाते हुए जीव की बाह पकड़कर उसे डूबने से बचा लेते हैं। सभी ग्रंथों की वाणियां तथा सत्पुरुषों का यही सदुपदेश है कि सद्गुरु के बिना भवसागर में सहारा देने वाला अन्य कोई नहीं। संत अपनी वाणी में लिखते हैं, डूबत रहा भव सिंध में, लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तुरु मिले, कर दिया पेले पार। अतएव संत महापुरुष भवसागर की मांझी बनकर अवतरित होते हैं, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर मानसिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आवागमन के चक्र से छुड़ाते हैं। इसलिए संत सत्पुरुषों की नितांत आवश्यकता है। काले कपड़े पर यदि स्याही की बोतल भी उधेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप में कुछ अंतर मालूम नहीं होता। स्याही तो बिल्कुल नजर नहीं आती, परंतु जब कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफेद कपड़े पर यदि जरा सा भी स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से दिखाई देगा। इसी प्रकार इंसान जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आया हुआ है। काले कपड़े की नहीं चलती कि मुझ पर माया के कितने आवरण चढ़े हुए हैं। जब मनुष्य संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है तो माया के ये जीन आवरण दूर होते हैं। मायावी जीव को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन सफेद वस्त्र के समान है। जब भी माया तनिक सा भी अपना प्रभाव तो सफेद वस्त्र पर धब्बे की न्याय दूर से दिखाई देती है। अतः गुरुमुख सद्गुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। मायावी जीव पर माया के इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं चलता। माया युक्त मन का क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफेदी किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया की जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा समझता है कि मायावी दुनियावी सुख ऐश्वर्यों के भोगों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा लोभ वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में ही भटक रहा है। उसे इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुखमय प्रतीत होता है। कितनी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इस मायावी विषयों के विष को पीने में दिन रात लगे हुए हैं, परंतु उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं। इसका प्रभाव कितना भयंकर है कि आवागमन में 84 का चक्र तथा साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों की असहनीय यात्रा सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही गाफिल है। इस प्रकार गुरुमुख गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे में बचकर प्रकाश के मार्ग में चलते हैं और जीवन के ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तविक विद्या वह है जो जिससे मालिक का प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, नम्रता, दीनता, सहनशीलता एवं भक्ति के गुणों की वृद्धि हो, जिससे अज्ञान का आवरण दूर होकर मनुष्य ईश्वर परायण हो जाए। संत दादू दयाल जी कहते हैं, बंधिया मुक्ता करी लिया उर्जया सुरजी समान, बैरी मीता करी लिया दादू उत्तम ज्ञान, झूठा साचा करी लिया कांचा कंचन सार,
मैला निर्मल करी लिया दादू ज्ञान विचार। अर्थात जिसने अपने आप को सांसारिक उलझनों में ना फंसाकर मन और माया रूपी शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर स्वयं को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने का साधन कर लिया, उसने ही वास्तव में उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। जिसने जगत का झूठा जानकर मालिक के सच्चे प्रेम को पा लिया तथा माया को कांच समझकर मालिक के सार शब्द रूपी हीरे की प्राप्ति कर ली और जन्म जन्मांतरों के मैले मन को निर्मल कर लिया, उसी ने ही वास्तविक विद्या को पढ़ा और जाना है। यह विद्या संत महापुरुषों की चरण शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।